उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे पर स्थित है एक ऐसा आस्था का प्रतीक जिसकी दिव्यता भव्यता अद्भुत है। हम बात कर रहे हैं हनुमत धाम लखनऊ की, जिसमें छोटी बड़ी कुल मिलाकर के 1 लाख से भी ऊपर हनुमान जी से संबंधित मूर्तियां आकृतियां हैं। इस धाम से आपको गोमती नदी बहती दिखाई देगी। साथ ही लखनऊ मेट्रो स्टेशन के बाद मेट्रो की खूबसूरत झलकियां भी दिखाई देंगी। यह सब इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। साथ ही गोमती नदी के किनारे पर जो हनुमंत वाटिका बनाई गई है वह बेहद मनमोहक है। यहाँ हरियाली भी है, आस्था भी है, सामने माँ गोमती नदी। कुल मिलाकर आप एक प्राकृतिक दिव्य वातावरण को देख पाएंगे। इस हनुमंत धाम के गर्भगृह हनुमान जी के मंदिर में, जिसके द्वार पर हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं और हनुमान जी के गदा की अनगिनत प्रतिमाएं आकृतियां बनी हैं। गर्भगृह के इस हनुमान मंदिर में दक्षिणमुखी हनुमान जी की बहुत ही सुंदर सफेद पत्थर की मूर्ति है और इस हनुमान जी की मूर्ति पर चांदी का मुकुट है। इस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता की प्रतिमाएं बनी हुई हैं और कई बहुत ही सुंदर हनुमान जी से संबंधित पेंटिंग भी दिखाई देती है। वैसे तो लखनऊ स्थित हनुमंत धाम मूलतः हनुमान जी और शिव जी को समर्पित है, लेकिन इस पावन धाम में बहुत से हिंदू देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। हनुमंत धाम की खास कवरेज में हम बात करेंगे कि यह मंदिर कहाँ है। इस मंदिर में पर्यटकों के लिए प्रांगण में क्या क्या कुछ खास है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मंदिर प्रांगण की बारी बारी से। आपको तस्वीरों से कराएंगे हम खास दर्शन, मंदिर दर्शन के अपने खास कार्यक्रम से। आप प्रसाद फूल माला लेकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही सबसे पहली प्रतिमा दिखाई देती है श्री गणेश जी की। गणेश जी की यह प्रतिमा लाल रंग की बेहद ही आकर्षक और मन मोह लेने वाली है। इसी के दूसरी तरफ नवग्रह मंदिर हैं, जिनके दर्शन मात्र करने से जीवन में सुख शांति मिल जाती है और इसी जगह पर बैठने की व्यवस्था के साथ में एक सुंदर सा परिसर भी है, जहां आप बैठकर ईश्वर के समक्ष विनती भी कर सकते हैं। लखनऊ के हनुमंत धाम के इस पवित्र धाम को इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दिव्य लोक में ही आ गए हों। हर तरफ भगवान, वह भी अत्यधिक सुंदर, हर एक प्रतिमा बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से बनाई गई है। साफ सफाई की अगर बात करें तो विशेष ध्यान साफ सफाई का परिसर में रखा जाता है। इस धाम के मनमोहक नज़ारे आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आएंगे। आए हुए भक्तों से जब टीवी 100 की टीम ने बात की तो उन्होंने आस्था के प्रति समर्पित अपनी आस्था को कैमरे के समक्ष साझा किया। तो दर्शकों, हम खड़े हुए हैं देवराह घाट पर, जहां पर कलयुगी के देवता हनुमान जी का प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की कैसी आस्था जुड़ी है और किस तरह से यहां पर लोग मत्था टेक कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसे ही हमारे साथ प्रांगण में कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं उनका अनुभव। जी मैडम, सबसे पहले आपका नाम? वंशिका भारद्वाज। वंशिका जी कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं बेसिकली लखनऊ से हूँ। चलिए, लखनऊ की रहने वाली है। ये एक बड़ा प्राचीनतम मंदिर है, क्या कुछ इतिहास है? पर ये जो नीम करोली बाबा थे, उन्होंने ये मंदिर को डेवलप किया था एंड उन्होंने गोमती नदी के तट पे शुरू किया था छोटे छोटे मंदिर बनाना।
यहाँ की कुछ बनावट अलग तरीके से देखने को मिल रही है, कैसे आकर्षित होते हैं लोग? यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो 108 फीट लंबी है। एंड यहाँ पर जितने भी पूरी मूर्तियाँ मिला के 1.5 या 2 लाख मूर्तियाँ हैं यहाँ पे टोटल। टोटल कंप्लीट यहाँ पर इतनी मूर्तियाँ हैं। जी जी। लोग किस तरह से यहाँ जुड़ाव देखते हैं और खास कार्यक्रम किन महीनों में होता है, कौन से त्योहारों पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है? यहाँ पर सावन के महीने में और जो क्या कहते हैं आपके बड़े मंगल होते हैं वहाँ पर तब बहुत भीड़ होती है। कैसी आस्था रहती है, क्योंकि आप भी युवती हैं, एजुकेशन में चल रहे होंगे, तो क्या कामना लेकर आते हैं? देखिए सभी की कुछ ना कुछ कामना होती है, तो इसीलिए जिनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है या कुछ लोग क्या कहते हैं सुकून के लिए भी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून है, तो लोग इसलिए भी आते हैं यहाँ पे। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का कहना है कि मन की आस को लेकर के आने वाला हर एक श्रद्धालु यहाँ पर आता है, सीधा दरबार में नतमस्तक होता है और हनुमंत लला की अपरंपार महिमा कहीं ना कहीं उन पर खूब बरसती है और सुकून भरा यहाँ एहसास भी लोगों को होता है। और अब हमारे साथ एक ऐसी ही युवती फिर जुड़ रही हैं जो प्रॉपर की लखनऊ की रहने वाली हैं। उनका कितना क्या अनुभव है, इस मंदिर से क्या जुड़ाव रहा है, चलिए सीधी बात उनसे करते हैं। मैडम सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम संजली गुप्ता है जी। प्रॉपर लखनऊ से ही हैं? जी। कैसा एहसास किया है यहाँ का एक जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, मन की आस को लेकर आने वाला व्यक्ति कैसे संतुष्ट होता है? जी देखिए, यहाँ पे आके तो बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और हम तो यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, मतलब 5-6 बार है कि हम यहाँ आ चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। वैसे बनावट की अगर बात की जाए तो वैसे बहुत सारी बनावट की हर एक मंदिरों में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ की कुछ अलग देखने को मिल रही है, तो कैसा आकर्षित करता है ये दर्शकों यहाँ को? का बहुत ज़्यादा ही सुंदर है यहाँ पे। जब पहली बार देखा था तो यही मन था कि हाँ बस जल्दी से यहाँ जाना है, देखना है, यहाँ पे दर्शन करने यहाँ जाके। तो क्या परिवार में जब रिश्तेदार घर पर आते हैं, किसी तीज समारोह में आते हैं, तो क्या इच्छा जागृत होती है, उन्हें बताया जाता है कि ये मंदिर है? जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मैंने भी सब में घर पे यही बताया था कि हाँ यहाँ चलते, यहाँ बहुत सुंदर है। मतलब मैंने अपनी फैमिली में भी सबसे यही कहा था कि सबसे पहले यहीं चलते हैं घूमने, तो बस यही है। अच्छा, कहा जाता है कि सप्ताह में मंगलवार या शनिवार को आप कंटिन्यू यहाँ आते हैं तो आपकी विशेष जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी हनुमंत जी करते हैं, ऐसा सही है? जी ऐसा होता तो है, अगर आप सच्चे दिल से बोलेंगे तो जाहिर सी बात है सब सुनेंगे ही भगवान जी। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस टेलीविजन के माध्यम से? यही कहना चाहेंगे कि आप सब भी आइए, एक बार यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए आके। लखनऊ स्थित हनुमंत धाम की स्थापना गुरु नरसिंह दास ने करवाई थी और इस मंदिर को बनवाने में उदय सिन्हा, संजय सिन्हा, विजय सिन्हा तीनों भाइयों का विशेष योगदान रहा है। राजस्थान के कारीगरों ने इस धाम को तैयार किया। इस धाम की दीवारों पर बनी प्रतिमाएं जो कि पत्थर से बनाई गई हैं, जो कि बहुत सुंदर दिखती हैं। मंदिर निर्माता प्रमुख विजय सिन्हा ने भी मंदिर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई। दर्शकों, हमने आपको हनुमंत धाम के इस प्राचीनतम मंदिर के बारी बारी से दर्शन कराए। श्रद्धालुओं से भी हम रूबरू हुए, उनका आस्था का प्रतीक कितना यहाँ पर रुझान है। आस्था की इस बेला में हमारे साथ अगले क्रम में मंदिर प्रमुख ट्रस्ट के मुख्य रूप से व्यक्तित्व के धनी मौजूद हैं। चलिए उनसे हम जान लेते हैं इस मंदिर के तमाम चर्चाओं के बारे में। महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत है टीवी 100 में। धन्यवाद। और आपसे जानूंगा, हनुमंत धाम एक अपने आप में शक्ति कला केंद्र बना हुआ है, काफी एकड़ का मुझे लगता है अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी प्रख्यात है, तो थोड़ा सा इतिहास आपके मुखारबिन से। ये यहाँ पे हनुमान जी का बहुत पुराना विग्रह था, लगभग 400 साल पुराना, तो उसी का रिजुविनेशन और करना चाहिए कि कंजर्व करते हुए उसको नए विग्रह के रूप में भी दक्षिण मुख की हनुमान जी की यहाँ पे स्थापना की गई है, जो आपको ऊपर दिखेंगे। शिवलिंग भी, एक शिव जी का मंदिर भी यहाँ पे साथ साथ प्रतिष्ठित किया गया है। और ये प्रांगण की ये खूबसूरती है कि मेन रोड पे होने के बावजूद यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी और शांति है, जिसको कि जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं और यहाँ अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। महाराज जी, कलयुग के देवता कहे जाने वाले श्री हनुमंत लला तो विराजमान ही हैं। इसके पीछे माँ गोमती की धारा जल प्रवाह तेजी से चलती है। इन दोनों के समागम में किस तरह धार्मिक आध्यात्म को बढ़ावा श्रद्धालुओं के लिए यहाँ देखने को मिलता है? मंदिर साथ साथ अगर नदी का प्रवाह साथ में हो तो वो अद्भुत माना जाता है, जो कि सौभाग्य से यहाँ प्राप्त हुआ। हनुमान धाम की स्थापना के समय नदी यहाँ पे गोमती नदी है, जो कि पीलीभीत से शुरू होती है और यहाँ पे ये गाजीपुर तक जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये एक प्रतिष्ठित नदी है, तो उसका एक प्रभाव अलग होता है। आस्था का केंद्र बना हुआ ये हनुमंत धाम मंदिर है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो मनोकामना होती है किस तरह से पूर्ण होती है और क्या कुछ यहाँ का खास तेज त्योहारों में विशेष अवसर होते हैं? यहाँ पे समय समय पे भंडारे का आयोजन किया जाता है तीज त्यौहार पे, और जो भी श्रद्धालु हैं वो इसको अत्यंत, मतलब उनकी आस्था बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि कई लोगों की
जो है रोग का निवारण हुआ यहाँ पे, कई लोगों की मनोकामना पूरी हुई, सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या में। इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे अपनी कष्ट पीड़ा का हरण करने के लिए और भगवान में अपना मन लगाने के लिए। अंतिम सवाल सिर्फ आपसे, यहाँ पर देखा जाता है कि वैसे तो जितने भी मंदिर प्रांगण देवी देवता के होते हैं उनका खुलने के पट और बंद का एक निश्चित समय होता है, लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि 24 घंटे भारी भीड़ लोगों की रहती है। क्या खास ये नज़ारा देखने का उद्देश्य होता है लोगों? ये भगवान को माना जाता है कि भगवान हमेशा जागृत रहते हैं, वो कभी मतलब उनको रेस्ट का जरूरत नहीं पड़ती। वो किस समय जैसे वो जनरली रखते हैं लोग, दिन में उनको बंद कर दिया जाता है। तो भक्त क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनको भगवान का प्रांगण बंद मिले क्लोज में। तो भगवान की आस्था और दर्शन के लिए यहीं आते हैं, तो उनको निरंतर रूप से उनका प्रवाह की तरह उनको उनके दर्शन प्राप्त हो सके। वैसे तो हनुमंत धाम लखनऊ लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन इसका वर्तमान समय में सौंदर्यीकरण किया जा रहा था, जो कि लगभग 11 वर्षों तक लगातार कार्यरत रहा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा हनुमंत धाम का उद्घाटन किया गया था, जो कि 6 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ। इस मंदिर के जीर्णोद्वार में लगभग 10 वर्ष से अधिक का समय लगना बताया गया है। वे सेवा का सेवा लाभ किस तरह से अनुभव रहा है, बीते 400 वर्ष पुराना यह मंदिर कैसे अपने आप में यहाँ प्रतिष्ठित हुआ, क्या कुछ रहस्य है, सीधा महाराज जी से सुनते हैं, जो कि यहाँ के प्रमुख हैं। महाराज जी, पहले तो आपका टीवी 100 में बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम से आपसे जानना चाहूंगा इस मंदिर के इतिहास की शुरुआती सवाल। ये प्राचीन मंदिरों में से है और ये आदि गंगा गोमती के किनारे है। ये इसका महत्व इसलिए है कि गंगा गोमती के किनारे ये प्राचीन मंदिर है और हमारे गुरुजी तीसरी पीढ़ी में थे, हम चौथी पीढ़ी में हैं। मतलब पीढ़ी के हिसाब से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 400 वर्ष पुराना है स्थल है। तो क्या हुआ कि ये सन 60 में सरकार ने इधर बंधा बना दिया था, पानी नदी का न जाए, तो बंधे की वजह से लोगों को आवागमन इधर नहीं हो पा रहा था। तो ये मंदिर सब जीर्ण शीर्ण हो गए थे और यहाँ जीर्ण शीर्ण होने की वजह से यहाँ जो अराजक तत्व का विशेष बोलबाला हो गया था। तो इस तरह से हम लोग प्रयास में लगे थे कि किसी तरह से मंदिरों का सुंदरीकरण हो और भक्त लोगों का आवागमन यहाँ बना रहे, जिससे कि मंदिरों की मान प्रतिष्ठा बड़ी रहे और जारी रहे। ये प्रयास में हम लगे रहे बहुत दिन से। फिर हमने जो प्राचीन हनुमान जी हैं उनसे एक समय हमने खुद प्रार्थना की है कि प्रभु आप आंखें खोल दीजिए। अब बहुत समय बीत गया है, अगर आप आंखें नहीं खोल रहे तब हमारे लिए दिक्कत बन रही है, इसलिए आंख खोल दीजिए। तो 2011 में हनुमान जी ने आंख खोला। प्राचीन हनुमान जी जो हैं वो आँख खोले। 2011 में इसकी न्यू पूजा होती है, सुंदरीकरण के नाम से न्यू पूजा हुई। बड़े संजय सिन्हा हैं, उदय सिन्हा और इनका नाम विजय सिन्हा है। तीनों सगे भाइयों ने मिल करके ये मंदिर को बनाना चाहते थे। हम प्रयास में लगे थे तो कोई बनाए। हनुमान जी ने दोनों का संपर्क एक जगह माध्यम प्रगति। हाँ, और 11 में न्यू पूजा होके कार्य प्रारंभ हो गया और 2022 में 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। आगे इस हनुमंत धाम का अत्यंत मनमोहक नज़ारा आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप सीढ़ियों से नीचे उतरिए, सीढ़ियों से ही आप गोमती नदी को देख पाएंगे। नीचे आकर आपको एक वाटिका सी भी दिखाई देगी, जिसमें हरी घास, सुंदर पेड़, जगह जगह पर बैठने की भरपूर तरीके से सुव्यवस्था की गई है। तस्वीरों में अब हम आपको एक श्रद्धालु से यहाँ बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि इस मंदिर प्रांगण का क्या कुछ इतिहास है और कब से वह इस प्रांगण में आते हैं। जी मैडम, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम अंशिता सिंह है। जी, प्रॉपर आप लखनऊ से ही बिलोंग करती हैं? जी। मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कितने बार आपका आना हुआ है या आकर के कितना आकर्षण का ये केंद्र बना हुआ है? नहीं, अभी ये मंदिर कुछ ही समय हुआ है बना है, लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत सारी 1.25 लाख मूर्तियाँ बनी हुई हैं, छोटी और बड़ी सभी लेकर के, और सभी लोग यहाँ पे बहुत श्रद्धा से आते हैं और सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं।
अच्छा, देखा जा रहा है कि वैसे महिलाएं अमूमन अपने घर की दिनचर्या को लेकर के व्यस्त रहती हैं, लेकिन मंगलवार शनिवार का हनुमान जी का विशेष दिन होता है, तो क्या इस दिन विशेष आराधना करने से हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? हाँ, ये तो सभी का मानना है। अब ये भगवान पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं ये मुझे नहीं पता है। अच्छा, कभी आप भी कुछ उम्मीद लेकर के कभी आए हैं श्री चरणों में कि नतमस्तक हुए हों और हनुमान जी से कुछ ऐसी विनती की हो कामना को लेकर और वो सार्थक हुई हो, कुछ ऐसा बात क्या? हाँ, हम लोग तो सबका ही कल्याण मांगते हैं, रोज़ पूजा भी करते हैं, तो सबके कल्याण की कामना करते हैं कि सभी लोग अच्छे से रहें। और यहाँ पे आने के बाद एक मन को जो शांति मिलती है वो एक अलग ही अनुभव है, वो तो आदमी आने के बाद ही अब समझ सकता है। हनुमंत वाटिका बहुत ही सुंदर स्तंभों से सुसज्जित है और इस बरामदे के ऊपर शिव जी की एक मनमोहक प्रतिमा बनी है। इस वाटिका में छोटे छोटे पानी के कुंड से बने हैं जो कि इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। हनुमंत धाम एक और आकर्षण है। इस हनुमंत धाम का पुराना मंदिर जो कि नए वाले मंदिर के नीचे बना हुआ है। हनुमान जी के पुराने मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा गेरुआ रंग से सुशोभित है। मंदिर की दीवार पर हनुमान जी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिन्हें देखने के लिए राज्यों से नहीं, देश से नहीं, बल्कि विदेशों तक से लोगों का आना होता है। कलयुग के कहे जाने वाले हनुमंत बलवंत की लीला अपरंपार है और उनके दर्शन लाभ लेने के लिए इस खास मंदिर में लोग जब भी लखनऊ की यात्रा पर आते हैं तो एक बार दर्शन लाभ लेने के उद्देश्य से मत्था टेकते हैं और सीधा लखनऊ के प्रसिद्ध और प्राचीनतम मंदिर हनुमंत धाम पहुंचते हैं। मंदिर दर्शन कार्यक्रम के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें TV 100। अब लाइव होंगे मंदिर के दर्शन, नहीं जाना होगा कहीं दूर। TV 100 लेकर आया है ऐसा खास कार्यक्रम मंदिर दर्शन, जिसमें आप भारत के प्राचीनतम मंदिरों के दर्शन करेंगे TV 100 के साथ। मंदिर दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हर दिन अलग अलग विशेष मंदिरों के प्रसारण को देखने के लिए आप हमें सहयोग प्रदान करें। आस्था व धर्म के प्रति समर्पित भजनों के साथ आपके लिए TV 100 का खास कार्यक्रम मंदिर दर्शन के साथ। अवंती मीडिया लिमिटेड, अकाउंट नंबर 49979011000172, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच ओवरसीज न्यू दिल्ली, IFSC कोड UBINO 549797। ये हमारा बार कोड है, आप हमें इस पर सहयोग प्रदान करें।